नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं ऋतुल जोशी। पहले आरोप लगा अराजक और क्या अब बन गए हैं अरविंद केजरीवाल असंवैधानिक। जी, ये और आरोप जुड़ा है अरविंद केजरीवाल के नाम के साथ। वजह है सरकार के सॉलिसिटर जनरल का दिल्ली के उपराज्यपाल को दिया गया जवाब, जिसमें कहा गया है कि बगैर केंद्र की इजाजत के दिल्ली सरकार दिल्ली जन लोकपाल बिल कानून नहीं बना सकती। लेकिन इसी तर्क से उलट अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने कानून बनाकर संविधान को तोड़ा है। अब सवाल यह है कि संविधान किसने तोड़ा है और कौन है जो उसे बचा रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संविधान के प्रति सच्ची सत्य निष्ठा और श्रद्धा की यही कसम अब अरविंद केजरीवाल के लिए अग्नि परीक्षा बन गई है। भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल, इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने सॉलिसिटर जनरल की चिट्ठी लीक होने पर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को कांग्रेस का एजेंट भी बता दिया है। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। केजरीवाल ने बेहद कड़े तेवर में उपराज्यपाल से पूछा है। कल जब मैंने टीवी चैनलों पर यह खबर सुनी तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस बिल की कॉपी तो हमने आपको कल शाम को ही भेजी है। तो आपने किस बिल पर सॉलिसिटर जनरल की राय मांगी? उन्होंने भी आपको किस बिल पर राय दी है? आपने कोई राय मांगी भी थी तो अगर आप मुझसे चर्चा कर लेते तो मैं आपको बिल की कॉपी दिखाकर सारी बातें समझा देता। वैसे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कुछ भी कहें, संविधान और नियमों के जानकार केजरीवाल के फैसले को अब भी असंवैधानिक ही मान रहे हैं। हाउस पास कर दे, उसके बाद भी बिल ही रहता है। पार्लियामेंट में भी दोनों हाउस पास कर दें और प्रेसिडेंट के एसेंट नहीं मिले तो बिल ही रहेगा, कानून तो बनेगा नहीं। तो कानून बनने के तो चांस बहुत कम है। लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से सवाल कानून बने या न बने इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स जो दिल्ली सरकार की नियमावली है कार्य संचालन की, उसके अंतर्गत इस बिल को उपराज्यपाल को भेजना आवश्यक है। तो जो कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि हम डायरेक्ट इसको हाउस में पेश कर देंगे, वो संवैधानिक नहीं है। पुलिस एक्ट है, क्योंकि ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है पुलिस एक्ट के अंदर फंक्शन करता है। आपका डीडीए एक्ट है, वो भी पार्लियामेंट का बना हुआ है, उसको भी आप अमेंड नहीं कर सकते, पार्लियामेंट ही कर सकते हैं अमेंड, या आप उनकी अप्रूवल से अपने एरियाज में आप कर सकते हो। हैरानी होती है, संविधान एक है लेकिन संविधान का हवाला देकर राय दो अलग अलग हैं। दिल्ली पर एक बड़ा संवैधानिक संकट मंडरा रहा है, क्योंकि नियम कहता है कि सॉलिसिटर जनरल की सलाह पर उपराज्यपाल कदम उठा सकते हैं। और अगर दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के फैसले को खारिज कर दिया तो क्या होगा? अगर विधानसभा बिल पास कर देती है तो क्या उपराज्यपाल उस बिल को खारिज कर सकते हैं? क्या दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इस बिल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब उपराज्यपाल के अगले कदम पर टिक गए हैं। श्वेता शर्मा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज।